चमचमाता करियर, बैक टू बैक हिट फिल्में और 90s के दौर का ये सुपरस्टार कैसे आज एक गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। कैसे कभी 74 फिल्मों के कारण सुर्खियों में आए ये सुपरस्टार आज एक फिल्म के लिए तरस रहा है। कहा जाता है कि एक साल में 74 फिल्में ये करा करते। बैक टू बैक हिट फिल्मों ने इन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया था और फैंस इनके लिए इतने क्रेजी थे कि इनके घर में नौकर बनने को भी तैयार थे, सिर्फ इनकी एक झलक पाने के लिए। कहा जाता है इनके फैन मीलों पैदल चला करते सिर्फ इनका घर तक पहुंचने के लिए और इनकी एक झलक पाने के लिए। कैसे ये सुपरस्टार एक गुमनामी में कहीं खो गया और फैन को थप्पड़ मारने के कांड से ये लगातार इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। बताएंगे बहुत कुछ, आप बने हमारे साथ। कहा जाता है कि 90 के दौर के ये सुपरस्टार इनके बिना फिर संभव था। इनके बिना फिल्म इंडस्ट्री की कल्पना करना मानव की के बिना सितार की कल्पना करना था। कहा यह भी जाता है कि सुपरस्टार एक्टर ने 90s के दौर में अपनी एक ऐसी चमक दे दी थी कि यहाँ तक कि जो दूसरे सुपरस्टार थे उनका करियर भी इन्होंने बचाया था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 90 के दौर के उस सुपरस्टार की चर्चा जो आज भी फैंस के दिलों में बसा हुआ है। आज करेंगे उसकी चर्चा कि कैसे हुआ इनका डाउनफॉल और कैसे चमचमाता करियर कहीं गुमनामी में खो गया। आज कहानी बॉलीवुड के सुपरस्टार और हीरो नंबर 1 गोविंदा के डाउनफॉल की। कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं होता है। आपके सितारे फिल्म इंडस्ट्री में जब तक चमक रहे हैं तभी तक इंडस्ट्री में आपके सब सगे हैं। आप जब तक ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे हैं और जब तक आपका डाउनफॉल नहीं आया, हर कोई आपके साथ होता है। ऐसा ही कुछ हुआ था सुपरस्टार गोविंदा के साथ। सुपरस्टार के गोविंदा के डाउनफॉल की एक कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है एक समय पर अमिताभ बच्चन का करियर इन्होंने डूबने से बचाया था और उनके डाउनफॉल के समय कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं रहा। खुद इन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि मुश्किल समय में इंडस्ट्री से लेकर हर किसी ने मेरा साथ छोड़ दिया था। गोविंदा के बारे में तो खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान ये कह चुके हैं कि ये अकेले तीनों खान के बराबर है, जिसका 80 और 90s से गहरे में। जहां इन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री में शहंशाह वाली वापसी दोबारा करवाई थी, वहीं ये अपने डूबते करियर को नहीं बचा पाए। कैसे ये सुपरस्टार खुद के डूबते करियर को नहीं बचा पाए और आज इनके पास सिर्फ एक फिल्म भी नहीं है। करियर के शुरुआती दौर में एक साल में इन्होंने 74 फिल्में की थी और काम से ये सुपरस्टार बन गए थे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि एक बार सलमान खान ने इन्हें फोन करके कहा था कि ये फिल्म मुझे दे दो और इन्होंने खुशी खुशी वो फिल्म सलमान को दे दी थी। लेकिन ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बना, क्योंकि गोविंदा ने जब ये फिल्म सलमान को दी तो गोविंदा को भी खुद इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि ये फिल्म हिट हो जाएगी और सलमान की ये फिल्म हिट हो गई और उसके बाद गोविंदा को इसका बहुत पछतावा हुआ। 1997 का एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहा यह जाता है कि दोस्ती की शुरुआत कुछ ऐसी दरार से हुई थी क्योंकि गोविंदा उस समय बीवी नंबर 1 की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन किसी बात पर सुष्मिता सेन से उनका झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से वो फिल्म से बाहर हो गए और इसके साथ ही फिल्म में हुई सलमान की एंट्री और ये फिल्म सुपर हिट रही और यहीं से गोविंदा और सलमान के करियर की बुलंदियों की शुरुआत हुई और यहीं से गोविंदा और सर की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि गोविंदा जिस समय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बुलंदियों पर थे तो उन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद एक फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग के दौरान इन्होंने अपने एक फैन को थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ा। बस यहीं से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया और सलमान खान ने इस बुरे वक्त में इनका साथ जरूर दिया, लेकिन जहां सलमान के साथ पार्टनर फिल्म में ये नजर आए, जहां इन्हें खुद का करियर बचाना था, वहीं इस फिल्म ने सलमान का करियर सुधार दिया और यहीं से दोनों के बीच दोस्ती में दरार आनी शुरू हो गई। कहा जाता है इसके बाद गोविंदा इनसे नफरत करने लगे थे। आज दोनों की दोस्ती टूट गई। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि गोविंदा ने सलमान से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी बेटी को फिल्म दबंग में ले लिया जाए, लेकिन गोविंदा की इस बात को सलमान ने करने से बिल्कुल खारिज कर दिया और उनकी जगह लिया गया सोनाक्षी सिन्हा को। उसके बाद इनके रिश्ते कभी नहीं सुधर पाए और कहा यह भी जाता है कि कहीं ना कहीं है कि सलमान की वजह से ही गोविंदा का करियर बर्बाद हो गया।